तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर की स्टेप मदर होती है, वो उन इविल स्पिरिटों को सुन सकती थी। जिस बात को जानकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए उसका कह रहा होता है कि क्या वह उन इविल स्पिरिटों को सुन सकती है। जिसके बाद कुछ लोग सैन क्यूआन को वहां से ले जाते हुए उसे कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर, क्या आप हमें सुन सकते हैं। जिस पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि डॉक्टर, आखिरकार मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया, उसे अपने शरीर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है। जिस पर डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि मिस सेन, आप शांत हो जाइए, आपका बेटा ठीक है, बस उसे थोड़ी सी स्ट्रेस है, जिसकी वजह से उसे अपने पूरे शरीर में भयंकर दर्द का भ्रम हो रहा है। जिस बात को सुनकर वह उन पर गुस्सा करते हुए उनसे कह रही होती है कि बकवास है, मेरा बेटा है, उसे मेंटल स्टेट कैसे हो सकता है। जिस पर फैटी वहाँ पर आते हुए हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि आंटी, आप शांत हो जाइए, आप और सैन क्यूआन यू लगातार प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोच रहे थे, इसमें भी काफी ज्यादा एनर्जी लगती है और इसके अलावा वो काफी लड़कियों के साथ भी मजे करता था। यह सरप्राइज की बात नहीं है कि उसे मेंटल स्ट्रेस है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कह रहा होता है कि सैन मिंग की मेमोरी के हिसाब से यह जरूर सैनी की स्टेप मदर बाई मैंकिंग होगी। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम कमीने बादशाह, फाइनली तुम वापस आ गए, और आखिरकार तुम इस कोने पर क्यों छुपे हुए हो। चलो, फाइनली तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि यह जरूर सैन जेंग पेंग होगा, सैनी का फादर और फैमिली का हेड। जिसके बाद वह उसे कह रहा होता है कि बूढ़े आदमी, बस मैं तुम्हारे घर को देखने आया था। जिस बात को सुनकर सैनी का फादर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम अपने फादर से इसी तरह से बात करोगे। जिसके बाद वहाँ पर सैनी की स्टेप मदर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सैनी, तुम लिविंग रूम में क्या कर रहे हो और तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए। और मन ही मन गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, क्या वह सैन फैमिली के प्रॉपर्टी को लेने के लिए आया है। जिसके बाद वहाँ पर फैटी आते हुए उन्हें बता रहा होता है कि अंकल, क्या आप जानते हैं कि सैनी अब वह पर्सन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब वह लिंक फैमिली का सनी लो बन चुका है, यह किसी और की तुलना में तो बहुत ही बेहतर है। जिस बात को सुनकर फैमिली के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वह लिंक फैमिली का सनी लो बन चुका है। और आसपास की नौकरानी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कह रही होती है कि क्या वह निकम्मा आदमी लिंक फैमिली का सनी लो बन गया। जिस पर दूसरी नौकरानी उससे बता रही होती है कि लिंक फैमिली के एकमात्र वारिस है। अब जब सैनी और वह दोनों शादीशुदा हो गए हैं तो सैनी लिंक फैंग कॉर्पोरेशन का भी वारिस बन जाएगा। जिसके बाद सैनी की स्टेप मदर उसके पास आते हुए उससे कह रही होती है कि क्या सच में तुमने लिंक फ्यू से शादी कर ली है। और मन ही मन चिढ़ते हुए कह रही होती कि आखिरकार यह कमीना इतना लकी कैसे हो सकता है। जिसके बाद सैनी का फादर हंसते हुए सोच रहा होता है कि अगर सैनी ने सच में लिंक फ्यू से शादी कर लिया है तो सैन फैमिली को इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिसके बाद वो खांसते हुए उससे कह रहा होता है कि सैनी, तुम जानते हो कि हमारे सैन फैमिली इस समय थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो तुमने हमसे इतनी अच्छी खुशखबरी क्यों छुपाई, तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो। जिस पर फैटी वहाँ पर आते हुए उसे कह रहा होता है कि अंकल, आप कितने बेशर्म हो सकते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती। आप जानते हैं कि सैनी ने पहले भी सैन फैमिली में काफी कुछ सहा है, फिर भी आप उसका फायदा उठाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जिस बात को सुनकर वह उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने सैनमिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर मुड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, तुम इसकी बात को मत सुनो, चलो हम स्टडी रूम में बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैनी का फादर हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मन ही मन कह रहा होता है कि सैनी, मुझे इस बार काफी अलग पर्सन लग रहा है, जैसे कि कोई गॉड हो। नहीं, वह कोई गॉड नहीं है, मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा सोचने वाला पागल ही हूँ। वह कुछ दिनों तक लिंक फैमिली में रहा है, जिससे उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है कि सैनी, तुम लिंक फ्यू के हस्बैंड कैसे बन गए, मुझे सब कुछ बताओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है कि लिंक फ्यू के पेरेंट उसकी शादी किसी बाई फैमिली के लड़के के साथ करवा रहे थे, जो कि इतना अगली था कि लिंक फ्यू ने उससे शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद उसे मैं दिखा, फिर उसने मुझसे शादी कर ली। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर सैनी का फादर उस पर चिढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि तुम एक छोटी बच्ची के साथ थे, आखिरकार वह कौन थी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बता रहा होता है कि वह मेरी बेटी है। जिस बात को सुनकर सैनी का फादर उस पर भरोसा नहीं करता और उस पर गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है कि सैनी, तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब लिंक फैमिली को सच्चाई की पता चलेगी तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। जिस बात को सुनकर सैनी का फादर उस पर चिढ़ते हुए सोच रहा होता है कि ठीक है, मैं उसे अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी उसकी जरूरत है। बस एक बार यह हमारे फैमिली को इस प्रॉब्लम से निपटने में मदद कर दे, जिसके बाद मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वह मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। बेशक मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई कि तुम लिंक फैमिली में काफी अच्छी लाइफ जी रहे हो,
हालांकि सैन फैमिली कुछ समय से कठिन समय से गुजर रही है। यदि तुम हमारी मदद करते हो तो हम अपना पुराना रेपुटेशन दोबारा से पा सकते हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन कह रहा होता है कि सच में यह दुनिया काफी अजीब है। आखिरकार यहाँ पर एक और सैनिक क्यों है जिसका नाम और रूप बिल्कुल मेरे जैसा है। शायद इसे ही लोग सहयोग कहते हैं। मैं इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल गॉड हूँ, फिर भी मुझे इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सैनी के फादर से कह रहा होता है कि सैन फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम लोग की गलती है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस बात को सुनकर सैनी का फादर गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब है सैनी, मैं तुम्हें हमारे मदद करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, लेकिन तुम हमसे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठते हुए उससे कह रहा होता है कि सैंग चैंग पेंग, मैं भाग नियति ऐसे किसी भी चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपने किया है उसके बाद आपके लिए क्या आने वाला है। सैन फैमिली जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और वो ऐसा कहकर वहाँ से उठने जाने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से सैनी की स्टेप मदर आते हुए उनसे घबराते हुए उससे कह रही होती कि सैनी जल्दी से तुम किवानियों को आकर देखो, वह अचानक से पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। जिस पर सैनी का फादर अपने जगह से उठते हुए उससे कह रहा होता है कि वो अभी अभी तो ठीक था, तो उसे अचानक से क्या हो गया। जिसके बाद सभी लोग सैन किवानी के रूम में आ गए होते हैं और घबराते हुए कह रहे होते हैं कि सैन किवानियो आखिरकार तुम कैसे हो। जिसके बाद हमें उस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे इविल स्पिरिट मंडरा रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जिसे देखकर वह इविल स्पिरिट डरते हुए उससे दूर हटने लगते हैं। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मेरा पावर नहीं गया हुआ होता तो वह इविल स्पिरिट मेरे औरत से ही मर जाते। अब जो मेरे पास बचा है वह यह इमोर्टल बॉडी है, जो कि वह इन इविल स्पिरिटों को डरा ही सकता है। जिसके बाद हमें सैन किवानो को दिखाया जाता है जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, जिसपे डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सैनी का फादर आते हुए डॉक्टर से कह रहा होता है कि डॉक्टर आखिरकार मेरे बेटे को क्या हुआ है। जिसपे डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि मिस्टर सेन आपका बेटा शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कोई अजीब बीमारी है, हम इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद सैन किवानो की मदर उससे कह रही होती है कि झेंगपेंग, सैन किवानो ने ऐसा अजीबोगरीब एक्ट तब तक नहीं किया था जब तक सैनी यहाँ पर नहीं आया था। जिस बात को सुनकर आसपास के लोग हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ यह सैनी ही होगा, मास्टर सेन जब आसपास नहीं थे तब तक वे ठीक थे। जिसपे दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि हाँ वह जरूर कोई पेडलक वाला बंदा होगा। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि मिस सेन, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे दोषी ठहराने के बजाय तुमको अपने बेटे की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। और मन ही मन कह रहा होता है कि इविल स्पिरिट को पहले से ही सैन किवानो की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा मिल गया है, भले ही वह बाद में इससे उबर जाए लेकिन वह लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जिस पर सैन किवानी की मदर उससे कह रही होती है कि सैनी तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि उसे कैसे बचाया जाए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, उसे कल सुबह 2 बजे कॉकरोच के एग और कुत्ते का टट्टी से बनी गई दवाई पिलानी होगी और उसको जिंदगी भर औरतों से दूर रहना होगा। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि उसने जिन निर्दोषों लोगों को जान से मारा है उसके लिए तो उसे यही सजा मिलनी चाहिए। जिस बात को सुनकर सैनी का फादर उससे गुस्से में कह रहा होता है क्या कॉकरोच का एग और कुत्ते का टट्टी, क्या तुम सीरियस हो। वह तुम्हारा भाई है, तुम उसके खिलाफ इतने रूड कैसे हो सकते हो और इस मुश्किल समय में तुम उसके खिलाफ साजिश कैसे रच सकते हो। जिस बात को सुनकर सैन किवानो अपने मॉम से कह रहा होता है कि मॉम आप उसकी बात को मत सुनिए, मैं यह चीज नहीं खाऊंगा। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से में देखते हुए कह रहा होता है कि सैनी तुम कमीने, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो ताकि सैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हथिया सको। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम मानो या ना मानो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सैन किवानो अगर वह दवाई नहीं पीता है तो वह कल सुबह तक जान से मारा जाएगा। जिस बात को सुनकर सैन किवानो की मॉम गुस्से में अपने दांत को चबाते हुए उससे कह रही होती कि ठीक है, हम सैनी के कहे गए अनुसार करेंगे। और मन ही मन कह रही होती कि सैनी अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि मैं लॉर्ड बा हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह सच होता है, मेरे बोलने से हेवन के लॉ भी बदल जाते हैं, इसलिए यह वैसा ही काम करेगा जैसे मैंने कहा था। जिसके बाद सैन किवानो की मॉम अपने नौकर से कह रही होती कि सैनी ने जो भी कहा है वह आज रात तक यहाँ पर हो जाना चाहिए। जिस बात को सुनकर वह नौकर उससे यस मैम कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन किवानो की मॉम हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सैनी तुम आज रात के लिए यहीं पर
रुक जाओ, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम उसकी मदद कर सकोगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए उसे कह रहा होता है कि मैं कल 2 बजे वापस से आऊंगा। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि वह किसी भी बुरी घटना के लिए पूरी तरह से मुझे दोषी ठहराना चाहती है। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा व्यू लिंक फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिलिन के रूम में जाते हुए कह रहा होता है कि वह अपने बेडरूम में नहीं है। जिसके बाद वह अपने आंखें बंद करके अपने पावर से उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद हमें लिलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मम्मी के साथ कहानी सुन रही होती है। जिस बात को जानकर कि लिलिन अपने मम्मी के साथ है, वह मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि लिलिन के अलावा मैं कभी किसी और पर्सन के लिए फीलिंग नहीं करूंगा। मैंने सोचा था कि लिलिन के अलावा मैं कभी किसी और पर्सन के लिए फीलिंग नहीं रखूंगा। जिसके बाद वह लिनफ्यू के रूम के बाहर आते हुए उसे पुकारते हुए उसे कह रहा होता है कि लिलिन क्या तुम अपने मम्मी के साथ हो। जिस आवाज को सुनकर लिलिन खुश होते हुए अपनी मम्मी से कह रही होती है कि मम्मी फादर वापस आ गए। जिस पर लिनफ्यू लिलिन को वहाँ पर रोकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सैनी तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। जिस पर लिलिन अपनी मम्मी से कह रही होती है कि मम्मी क्या आपको लगता है कि फादर को बेवकूफ बनाने के लिए इतना काफी रहेगा, कि आप चाहते हैं कि मैं रोने का नाटक करूं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आज सुबह लिनफ्यू परेशान थी, शायद उसने सोचा होगा कि मैं सैन फैमिली का सैनी हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि लिनफ्यू मुझे माफ करना, मुझे तुमसे यह बात नहीं छुपानी चाहिए थी। जिस बात को सुनकर लिनफ्यू मुंह फुलाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होता, भूलो मत कि लिलिन मेरे पास है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जिस पर लिलिन रोने का नाटक करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि फादर प्लीज आप मम्मी से या कुछ अच्छा कहो वरना वह मुझे हर्ट करेगी। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि सुप्रीम लॉर्ड बा के रूप में मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे कभी भी ऐसा करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खांसते हुए उनसे कह रहा होता है कि ठीक है लिनफ्यू, तुम प्लीज लिलिन को हर्ट मत करना, यह मेरी गलती थी कि मैंने तुमको कुछ नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, तो प्लीज तुम उसे कुछ मत करना। जिस बात को सुनकर लिनफ्यू अपने बेड पर लेटते हुए उससे कह रहे होते कि तुम चिंता मत करो, मैं लिलिन को हर्ट नहीं पहुंचाऊंगी, वह मेरी भी बेटी है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी लिनफ्यू इतनी क्यूट होगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर सैन क्यूआनो कल सुबह पर मेरी बताई की दवाई लेने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए वह एविल स्पिरिट आएंगी, फिर मैं बाई मैंग किंग के पास जो भी सीक्रेट है उसे पता लगा लूंगा। उसके इतना ही बोलने के साथ हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर सैन क्यूआनो दर्द में चिल्ला रहा होता है और कुछ लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे इतने दर्द में देखकर उसकी मॉम घबरा रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर उसकी मॉम से कह रही होती है कि मिस सैन, मैंने उसे बेहोशी करके इंजेक्शन दिया है लेकिन वह काम नहीं कर रहा, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा अजीबोगरीब बीमारी नहीं देखा, मुझे डर है कि हमें सैनी का तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सैन क्यूआनो की मॉम उससे कह रही होती है कि सैनी तुम फाइनली आ गए, 2 बजने में बस कुछ ही देर बाकी है। जिसके बाद सैन क्यूआनो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर उस पर गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है कि सैनी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कह रहा होता है कि उसे अभी दवा पिला दो वरना समय बीतने पर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। और मन ही मन सोच रहा होता है कि सैन क्यूआनो तुम बहुत से लोगों को जान से मारा है, तुम इसके हकदार हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा पर मैं तुम्हें अच्छे से जीने भी नहीं दूंगा। जिस पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि सैन क्यूआनो मुझे माफ कर देना पर हमें तुम्हें बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर एक नौकर सैन क्यूआनो के पास वह दवाई लेकर आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि यंग मास्टर ये रहा आपका दवाई, आप इसे जल्दी से पी लें। जिस दवा को देखकर सैन क्यूआनो उससे कह रहा होता है कि इसे मुंह से दूर रखो, यह घिनौना चीज मैं कभी नहीं पीऊंगा। जिस पे उसकी मॉम घड़ी की ओर देखते हुए गुस्से में अपने दांत चबाते हुए उससे कह रही होती कि जल्दी करो, समय खत्म होने के कगार पे है। जिस पे सैन क्यूआनो उस दवाई को अपने आप से दूर रखते हुए कह रहा होता है कि सैनी क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके इतना बोलने के साथ ही वहाँ पर एक जोरदार बिजली गरजती है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी सामान होती है वो दूर फेंका जाती है। जिसके बाद सैन क्यूआनो की मॉम डरते हुए सैनी से कह रही होती है कि सैनी आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसे ऐसे डरते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि बाई मैंग किंग केवल उन इविल स्पिरिटों को महसूस कर सकती है लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकती, फिर भी वह दूसरे लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिसके बाद सैन क्यूआनो की मॉम डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि सैनी क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगता, ये कह ही रही होती है तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से अचानक से जोरदार बिजली गरजती है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा बेटर से लगता है। जिसे देखकर सैन क्यूआनो की मॉम मन ही मन सोच रही होती है कि वह पहले कितना ही नकारा हुआ करता था लेकिन वह कितना ही पावरफुल बन गया, आखिरकार पिछले 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ है जो कि वह इतना पावरफुल बन गया। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा व्यू सैन क्यूआनो के ऊपर आ जाता है, जिसे कुछ लोग दवाई
पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके आसपास कई सारे इविल स्पिरिट मंडरा रहे होते हैं, जिसे देखकर सैन कुआन की मॉम उसे रोकते हुए कह रही होती है कि रुको, मेरे बेटे के साथ तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वह इविल स्पिरिट उस पर किसी ब्लैक स्मोक से उस पर अटैक कर देते हैं, जिस ब्लैक स्मोक की वजह से सैन कुआन की मॉम उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद वह इविल स्पिरिट वापस से सैन कुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। स्पिरिट को अपने बेटे के ऊपर वापस से अटैक करते हुए देखकर सैन कुआन की मॉम हमारे मेन कैरेक्टर के आगे नील डाउन करते हुए अपने बेटे के लिए मदद मांगते हुए उससे कह रही होती कि सैनी, तुम प्लीज मेरे बेटे की मदद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे पता है कि तुम उन इविल स्पिरिट को देख सकते हो, मेरा बेटा इनोसेंट है, अगर तुम उसे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।